प्रशासन से यही चाहिए कि हमको हमारा रास्ता मिल जाए और हमारी ज़मीन मिल जाए, बस ये हमको चाहिए, हाथ जोड़ के बस हाथ जोड़ यही दीजिए, हमारा ज़मीन मिल जाए हमें और कुछ चाहिए, हमारा रास्ता मिल जाए, हमें रास्ता खुलवाना चाहिए, हमें ये गेट लगा रखा है इसके पीछे, हमें ये गेट खुलवाना चाहिए, हमको ये चाहिए छोटे बच्चे सारे और हमारे पर कुछ होना नहीं चाहिए। इन्हें 305-306 जिसपे उपदेश चौधरी कब्जा करना चाह रहा है, वे सुनील राठी से हमें मरवाने की धमकी दे रहा है, हमारे पूरे परिवार को मरवाने की धमकी दे रहा है, जिससे उसने ये गेट भी लगा दिया है, हमें हमारी ज़मीन पे जाने नहीं देता। ये कनखल के रहने वाले हैं। कितने दिन से इसको ये साल भर से ज्यादा काफ़ी साल हो गए, इसको काफ़ी साल हो गए हैं। कोई शिकायत कहीं दी कोई? जी हमने सबको कहा है, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ शिकायत दी? एसडीएम के यहाँ सबको दी है। अगर आपकी बात नहीं माने जी हम भूख हड़ताल करेंगे, हम शासन प्रशासन से करेंगे और अपनी ज़मीन के लिए प्रयास करेंगे। उपदेश चौधरी ने गेट लगवाया है। मैं आया था यहाँ पे अपने प्लाट पे, तो उसके भाई ने मेरे साथ हाथापाई की है। और क्या नाम ये हाथापाई करने वाले का नाम? हाँ क्या नाम? उसका नाम है उसका नाम क्या था? उपहार चौधरी। उसका भाई का नाम है उपहार चौधरी। उसने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था और मुझको 4-5 जने थे, तो मैं अपनी वो वीडियो बना रहा था यहाँ पे ज़मीन पे अपने बोर्ड वार्ड की, तो उसके भाई ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया था और मुझे गाली दी बहुत कि साले चमार के यहाँ से बाहर निकल जा। हाँ मैं तुझे यहाँ घुसन नहीं देना का, थारी कोई ज़मीन नहीं है यहाँ पे। तो उनने गेट लगा दिया, हमारे अंदर जाने देता नहीं बिल्कुल। गेट क्यों लगाया उसने? उसने रातों रात ये गेट लगाया था। क्या उसके अंदर ज़मीन है? उसकी ज़मीन कुछ नहीं है वहाँ पे। ये हमारा 305 और 306 का नंबर है। कितने हमारे बाबा जी की नाम की ज़मीन है। कितने सालों से आपके पास है ये ज़मीन? ये तो काफ़ी सालों से है। हाँ इसको तो 50 साल हो गए इतने। तो जब ये गेट ये लगाया गया, ये एसडीएम के पास भी गए थे हम और पुलिस थाने में भी दी थी, चौकी में भी दी थी हमने, कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई। पुलिस कहीं से भी पुलिस तो कहती है कि इसमें तुम कुछ नहीं करोगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा एसडीएम के पास ही, एसडीएम को कहोगे जाके, पुलिस ये कहती है। और एसडीएम ने कहा तो एसडीएम भी हमारे लारे देता है, मतलब आता ही नहीं है ना। पटवारी आता है यहाँ पे। पटवारी कौन है यहाँ? ये तेलूराम। तो पटवारी क्या ये कहता है कि तुम्हारे यहाँ कोई जमीन नहीं है, तुम भागो यहाँ से। क्यों ऐसा क्यों? उनके साथ मिला हुआ है उपदेश चौधरी की, वो पैसे दे देता है उसको और वो अपना उसमें उसकी तरफ लग जाता है। हाँ। प्रशासन जो है वो आके एक बार इनसे बोलो कि चेक करा लेंगे एक बार, और ये नपाई हो चुकी है 2-4 बार। इस पूरी जमीन पे कहीं कोई रास्ता नहीं है, वो सामने वाला रास्ता भी मेरा अपना पर्सनल रास्ता है। तो क्या आप जमीन को देख ही रहे होंगे पूरी को? क्या ये पॉसिबल है कि जहाँ अपनी जमीन बता दी वहां तक कोई रास्ता आ रहा होगा? उनका कहना ये भी है कि उनके पास कोई भी मतलब कागज नहीं है इसका। तो क्या ऐसा कुछ है? किनके पास नहीं है? आपके पास। मेरे पास कागज नहीं होता तो मैं यहाँ काम कैसे कर रहा होता? प्रशासन मेरी नपाई तुलाई कैसे कर रहा होता? किस वजह से कर रहा होगा? वो कह रहे इसके तो पैसे के बल पर। पैसे के बल पे क्या इतनी बड़ी जमीन मिल जाएगी 10.5 बीघे के? खतरा खतौनी में मेरा नाम दर्ज है, कंपनी का मेरी नाम दर्ज है, वो कंपनी का मालिक मैं हूँ उसका। किस कंपनी से आपने? भारद्वाज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, उनका मतलब आरोप ये भी है कि आप उनको मतलब धमकी दे रहे हैं। अच्छा, आरोप लगाने से कुछ हासिल हो जाएगा? मैं तो जानता भी नहीं कौन सुनील राठी। दूसरा, मैं तो अकेला खड़ा हूँ यहाँ, मैं कौन से गुंडे यहाँ लेके आया? ये जरूर 20 जने खड़े हैं। अभी आपने देख भी लिया होगा किस तरह से बहस कर रहे हैं। एक जाति विशेष होने का फायदा ये उठाते हैं कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि मेरी आधे से ज्यादा यारी दोस्ती इन्हीं की जाति से। और जो ये लड़ रहे हैं ये भी मेरे यार दोस्ती है, लेकिन जमीन के चक्कर में मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। एक बैनामा ऑलरेडी जमीन का हुआ है। पहले तो वो कोर्ट से फैसला कर ले कि जमीन इनकी है, जिसको बेच रखी है उसकी है। अच्छा, हमने एक खबर 2 दिन पहले भी चलाई थी जी, उनको भी धमकी दी गई आपके द्वारा ही। तो क्या है वो भी मामला? क्या कोई सबूत है कि मैंने धमकी दी है? सिर्फ कहने मात्र से या कोई आरोप लगाने से धमकी साबित हो जाती है? आप देखिए, कल वहां प्रशासन ने गेट लगवाया है तो मेरे पास कागज पुख्ता होंगे, मैं कानूनी रूप से मजबूत होऊंगा, तभी तो वहां पे कार्रवाई हुई है। मैं तो 10 दिन से वहां चुप बैठा हुआ था, वो आरोप प्रत्यारोप लगाई जा रही थी। मैं बार बार प्रशासन के पास जा रहा था, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। कल उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे पुलिस आई मौके पे, पुलिस ने मेरा गेट लगवाया। पुलिस भी थी वहाँ पे, प्रशासन के अधिकारी भी थे वहाँ, कानून साहब थे, पटवारी थे, तहसीलदार मैडम थी, सब अधिकारी यहाँ मौजूद थे मौके पे। 10 बार नपाई हो चुकी है। वो जबरदस्ती मेरी जमीन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इस गेट की आप भी जांच करा सकते हो, आप भी तो प्रशासन के लोगों को जानते हो, आप भी तो प्रशासन के लोगों से पूछ सकते हो, ये सजरा चेक कर सकते हो, पढ़े लिखे तो आप लोग भी है।
तो आपको भी तो सच्चाई जाननी चाहिए कि आप ये तो देखो क्या सजरे में कोई रास्ता है, इसमें कोई रास्ता ही नहीं है, वो रास्ता उस कॉलोनी का है। कितनी बीघा जमीन है? ये 10.5 बीघा जमीन है। कौन कौन से नंबर है ये 304, 313, 317 और 308। 305 और 306 नहीं है यहाँ पे। 306 गंगा जी में सम्मानित है। आप चाहोगे तो मैं आपको एक रिपोर्ट आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरे पास फोन में है। 305 विवादित है, जिसका एक बैनामा ऑलरेडी कोर्ट में है कि वो सही है या गलत है, उस पर इन्होंने दावा डाल रखा है। और 306 गंगा जी में दर्ज है और 306 श्रेणी 2 का है, जिसको उन्हें बेचने का अधिकार नहीं है। इन्होंने उसके बावजूद भी किसी आदमी को उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया जिसके अधिकारी नहीं है। तो अब आप बताइए गलत कौन है सही कौन है? तो शासन प्रशासन क्या कुछ चल रही है 306 पे भी, क्योंकि इन्हें बेचने का श्रेणी 2 का था। इनको सिर्फ जोतने बोने के लिए वो दिया हुआ था और इन पे कब्जे में चला रहा था। अब आप देख रहे हो गंगा जी हमेशा हर साल अपना स्वरूप बदल देती है। वो जमीन गंगा जी में चली गई, उसके लिए एक रिपोर्ट, ज्वाइंट रिपोर्ट, एसडीएम साहब की रिपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ।